बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आने की संभावना बहुत अधिक है। बच्चों, क्या प्रश्न है हम लोग देखते हैं। प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन। अब हम लोग पहले देखेंगे बच्चों कि यह भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, इसका कारण क्या था। तो इसके जो महत्वपूर्ण कारण है बच्चों, पहला जो कारण है भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, उसका पहला कारण है साम्राज्यवादी नीति। जो जर्मनी और जापान की जो साम्राज्यवादी नीति थी, इसके आलोचक थे महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ब्रिटिश सरकार से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि यदि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात भारत को आप स्वतंत्र कर दें तो हम द्वितीय विश्व युद्ध में आपका सहयोग करेंगे, आपका साथ देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने उनके इस विचार को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। पहला कारण बना भारत छोड़ो आंदोलन का साम्राज्यवादी नीतियाँ। दूसरा क्रिप्स मिशन। बच्चों, क्रिप्स मिशन जो है यह भी आपका 1942 में क्रिप्स मिशन आया। जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ, उसमें जो है क्रिप्स मिशन आया कि हम भारत के लोगों का सहयोग प्राप्त कर सके, लेकिन बात नहीं बन सकी और क्रिप्स मिशन जो है क्या हो गया, असफल हो गया। तीसरा, जापान का जो है बर्मा तक आ जाना, जापान का बर्मा तक आ जाना, यह भी भारत छोड़ो आंदोलन का एक कारण बना। अब भारत के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा भारत छोड़ो आंदोलन के सिवाय। अब गांधी जी को लगा कि यदि जो अंग्रेज है, ब्रिटिश शासन है, यदि भारत को छोड़कर नहीं गए तो क्या होगा, द्वितीय विश्व युद्ध जो जापान बर्मा तक आ गया था वह भारत पर आक्रमण कर देगा। इसलिए अब भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था भारत छोड़ो आंदोलन के सिवाय। अब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ क्यों हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, तो वर्धा सम्मेलन, जो वर्धा सम्मेलन हुआ बच्चों, यह हुआ 14 जुलाई 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें जो है कुछ कांग्रेसवादियों ने विरोध किया। तो यह जो आपका है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का जो प्रस्ताव पेश किया गया, जो मंजूरी मिली, उसके पहले महात्मा गांधी ने कहा कि यदि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी नहीं मिली तो हम भारत के बालू से ही कांग्रेस से बड़ी पार्टी खड़ा कर सकते हैं। यह महात्मा गांधी ने कहा। और देखेंगे 7 अगस्त को बम्बई में ग्वालियर टैंक में जो आपका वर्धा सम्मेलन में जो 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, उसको मंजूरी मिल गई, पास हो गया। 7 अगस्त को बम्बई में ग्वालियर टैंक जो है इसको क्या हुआ, मंजूरी मिल गई भारत छोड़ो आंदोलन का। और इसी में भारत छोड़ो आंदोलन में ही 8 अगस्त की बात करें तो महात्मा गांधी ने इसमें एक नारा दिया, करो या मरो। नारा दिया, करो या मरो। बहुविकल्पी प्रश्नों में बच्चों यह पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया। किस आंदोलन के दौरान दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया। तो गांधी जी ने कहा कि करो या मरो, या तो अंग्रेजों को भारत से निकाल दीजिए, या भारत से अंग्रेजों को निकालते अपने जीवन का त्याग कर दीजिए, और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। तो यह करो या मरो का नारा दिया। और 9 अगस्त को क्या हो गया बच्चों, ध्यान रखिएगा। 9 अगस्त को जो बिरला हाउस था, 9 अगस्त बिरला हाउस, सभी कांग्रेस के सदस्य लगभग
9 अगस्त बिरला हाउस में, ठीक है, मौजूद थे। यह अंग्रेजों को पता चल गया कि बिरला हाउस में मौजूद हैं और 9 अगस्त को जो है चुपके से इन्होंने छापा मार दिया और सभी को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। ठीक है, गांधी जी आदि को जो है नज़रबंद कर दिया गया और पूना में आगा खां पैलेस, पूना में आगा खां पैलेस में गांधी जी को नज़रबंद कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना में, इनको पटना में बंदी बनाया गया, ठीक है, पटना जेल में, ठीक है। और जयप्रकाश को हजारीबाग में कैद कर दिया गया, बाग में कैद कर लिया गया। और जयप्रकाश ने बाद में हजारीबाग की जो जेल की दीवारें थी, दक्षिणी जो दीवार थी, उसको जो है कूद कर भाग निकले, ठीक है, जयप्रकाश जो है भाग निकले। तो इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन में 9 अगस्त को जितने कांग्रेस के बड़े नेता थे सभी को बंदी बना लिया गया। अब यह आपके देश का पहला ऐसा आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन आंदोलन था, कोई संचालन करने वाला नहीं था, क्योंकि जितने सभी बड़े नेता को क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। ठीक है, अब हुआ क्या कि यह देश का पहला ऐसा आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन आंदोलन था। ठीक है, नेतृत्व विहीन आंदोलन था। देश का पहला ऐसा आंदोलन है जो नेतृत्व विहीन आंदोलन था और जनता ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और यह आंदोलन हिंसात्मक हो गया बच्चों। बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में सरकारी संपत्ति को नष्ट किया गया। ठीक है, जो भी सरकारी थाने थे, रेलवे थे, ठीक है, जो रेलगाड़ियाँ थीं, जो भी सरकारी संपत्ति थी उसको बहुत अधिक संख्या में नष्ट किया गया। ठीक है, और 1942 के आंदोलन के दौरान देखेंगे भारत में समानांतर सरकारें बनी। पहली समानांतर सरकारें बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बना बच्चों। चित्तू पांडे के नेतृत्व में, ठीक है, बलिया में पहला समानांतर सरकारें बनी, अर्थात यहाँ पर बलिया में कुछ समय के लिए ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। दूसरा संतारा कहाँ है बच्चों? संतारा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भी समानांतर सरकारें चली और सबसे बड़ी समानांतर सरकारें कहाँ पर चली? सबसे लंबी अवधि तक वह संतारा में ही चली, 1945 तक। ठीक है, 1945 तक संतारा में, अर्थात महाराष्ट्र में संतारा पड़ता है और 1945 तक यहाँ पर समानांतर सरकारें रहीं, अर्थात यहाँ 1945 तक, ठीक है, संतारा में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया था। तो इस तरह से देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन किस तरह से जो है यह अपना विस्तार किया, लेकिन जो है अंग्रेजों ने इसे दमनतापूर्वक, ठीक है, बलपूर्वक इसको दबा दिया। लेकिन बच्चों इस भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब अंग्रेजों को यह पता चल गया कि अब हम जो है भारत को बहुत अधिक दिनों तक गुलाम नहीं बना सकते और इसी आंदोलन का परिणाम रहा कि 5 साल बाद, अर्थात बच्चों 1942 में आंदोलन हुआ, 5 साल बाद अर्थात 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। ठीक है, और हमारा देश जो आज़ाद हुआ उसमें मुख्य कारण जो है भारत छोड़ो आंदोलन का भी रहा। भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन को यह संदेश दे दिया कि अब भारत में अधिक दिन तक शासन नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन चला। तो चलिए बच्चों एक बार और इसको ढंग से देख लें, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या थे? 3 कारण मैंने आपको बताया, साम्राज्यवादी नीतियाँ, क्रिप्स मिशन और जापान का बर्मा तक आक्रमण। साम्राज्यवादी नीतियों में क्या था कि आपका द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया था 1939 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी
जो साम्राज्यवादी विचारक के लोग थे अर्थात जर्मनी और जापान की नीतियों के आलोचक थे, उन्होंने जो है ब्रिटिश शासन से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि यदि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को आप स्वतंत्र कर दें तो द्वितीय विश्व युद्ध में हम आपका सहयोग करेंगे, साथ देंगे। लेकिन ब्रिटिश शासन स्वीकार नहीं किया। दूसरा, क्रिप्स मिशन। जब द्वितीय विश्व युद्ध जो है प्रारंभ हो गया तो जो अंग्रेज शासक थे, ठीक है, वह एक क्रिप्स मिशन 1942 में भारत को भेजा कि भारत को इस युद्ध में शामिल किया जाए, लेकिन बात न बनी और क्रिप्स मिशन जो है असफल हो गया। और जापान का बर्मा तक पहुंच आना, यह 3 ऐसे कारण थे जो भारत छोड़ो आंदोलन आवश्यक हो गया था। अब कोई रास्ता ही नहीं बचा था, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ देखेंगे वर्धा सम्मेलन 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, ठीक है, कांग्रेस का एक बैठक हुआ, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। और इसमें गांधी जी ने कहा कि यदि जो है इस प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं मिली तो भारत के बालू से ही हम कांग्रेस से बड़ी पार्टी खड़ा कर सकते हैं। और जो देखेंगे 7 अगस्त को बंबई में ग्वालियर टैंक में, ठीक है, यह जो भारत छोड़ो आंदोलन जो वर्धा सम्मेलन में 14 जुलाई 1942 को जो प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है, उसको मंजूरी मिल गई, ठीक है। और देखेंगे इसी में जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। उन्होंने कहा या तो जो है लड़ते हुए अंग्रेजों को भारत से भगा दीजिए या उनको भगाते भगाते अपने जो है जीवन का त्याग कर दीजिए। करो या मरो का नारा दिया। और 9 अगस्त को बिरला हाउस में, जो कि सभी कांग्रेसी यहाँ मौजूद थे, अंग्रेजों को पता चल गया और 9 अगस्त को सुबह ही छापा मार कर जो है सभी को बंदी बना लिया। जो आपका गांधी जी और सरोजनी नायडू को आगा खां पैलेस में जो है, जो पूना के आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया। अन्य जो नेता थे राजेंद्र प्रसाद, उनको पटना जेल में बंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में कैद कर लिया गया। लेकिन जयप्रकाश नारायण हजारीबाग का जो दक्षिणी दीवार था उसको कूदकर भाग गए। अर्थात यह पहला भारत छोड़ो आंदोलन, यह पहला आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन रहा। अर्थात सभी जितने भी कांग्रेस के नेता थे सभी को बंदी बना लिया गया। और यह ऐसा आंदोलन था जो हिंसात्मक आंदोलन था। जो जनता थे, ठीक है, वह उग्र हो गई और जो है बहुत अधिक संख्या में जो ब्रिटिश सरकारी संपत्तियां थी वह नष्ट हुई। और इसी 1942 में, ठीक है, समानांतर सरकारें भी बनी। पहला समानांतर सरकार कहाँ पर बनी? बलिया में, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। सबसे लंबी जो है समानांतर सरकारें जो बनी या चली वह संतारा महाराष्ट्र में 1945 तक चला। लेकिन इस आंदोलन को दबा दिया गया। लेकिन इस आंदोलन का प्रभाव रहा और इसी आंदोलन के कारण जो है 5 साल बाद ही भारत देश आज़ाद हो गया। तो यह रहा बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब